आप उनकी लाइफ में बहुत स्पेशल हो क्योंकि आपने बस उनको ग्रो करने में मदद नहीं की है, बल्कि उनके ग्रो करने की पूरी वजह ही आप हो। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपका पर्सन ना आपको बहुत एडोर करता है। मतलब उनके अंदर, उनके दिल से एक आवाज़ आती है जो कहती है आप बहुत कीमती इंसान हो एंड आपको एट ऑल पॉइंट्स उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपका पर्सन ना बहुत स्मार्ट है, वो दिखाते नहीं है बट वो ये अच्छे से जानते हैं कि आप कितने प्रीशियस हो और उनकी लाइफ में कितना मैटर करते हो। आपके पर्सन ये अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हो एंड आप अपनी लाइफ में काफ़ी सॉर्टेड एंड ग्राउंडेड हो और आप ऐसे एक लौते इंसान हो जो जिसकी भी लाइफ में जाता है उसको काफ़ी ग्रो कराता है। आपका प्रेजेंस काफ़ी पॉजिटिव है एंड ये चीज़ आपके पर्सन को काफ़ी आकर्षित करती है आपके प्रति। बट आप दोनों के रिलेशन के स्टार्टिंग में काफ़ी अनबन थी। आप एक मैच्योर किस्म के इंसान हो जो हर एक बात को एनालिटिकली समझता है और उसको लेके दो बार सोचता है। बट आपका पर्सन बिल्कुल ऑपोजिट है, उनमें मैच्योरिटी की बहुत कमी है और वो किसी भी चीज़ को लेकर कभी सोचते नहीं है ज़्यादा, इसीलिए उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है और यही चीज़ आपको उनमें बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये चीज़ ना उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स में डालती है और ये बात का रियलाइजेशन उनको काफ़ी देर से हुआ है जब आप उनकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले गए। जब आप दोनों एक साथ थे तो आपने उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की इन सारी चीज़ों के बारे में, पर वो समझते ही नहीं थे और प्रॉब्लम यही थी। आपका पर्सन चीज़ों को मैच्योरली हैंडल तो करता ही नहीं, पर प्रॉब्लम सिर्फ वो नहीं थी, वो आपसे चीज़ें छुपाते थे और इस रीज़न की वजह से आप दोनों में काफ़ी दरार आनी स्टार्ट हो गई। आपके पर्सन के पास्ट में ऐसा कुछ है जिसके बारे में आपको कानों कान खबर नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने खुलकर कभी आपको कुछ बताया ही नहीं। बिकॉज उनको ये लगता था कि मैच्योरिटी वही होगी अगर वो आपको सब सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने हर एक पल अपने इमोशन, अपने फीलिंग्स सप्रेस किए हैं और यही चीज़ एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज आप दोनों एक साथ नहीं हो। आपका पर्सन ऐसा दिखाता तो है कि वो बिल्कुल ठीक है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, पर अंदर से वो बहुत ब्रोकन एंड वल्नरेबल हैं। अपने अंदर वो क्या क्या छुपा रहे हैं ये आपको भी नहीं पता चला। जैसे एक टॉर्टोइज होता है ना, जो अपने एक शेल के अंदर जीता है जिसको हिलाना मुश्किल है, वैसे ही आपका पर्सन भी है जिसको शेल से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। आपने काफ़ी ट्राई किया कि वो थोड़ा बदल जाए एंड अपने अंदर के इनसिक्योरिटीज़ को भूल जाएं, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उनकी इन सब इनसिक्योरिटीज एंड पास्ट ट्रॉमास की वजह से अब दोनों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जिसको ओवरकम करना उनके लिए भी काफ़ी टफ हो चुका था, क्योंकि वो जितना भी अपने दिल को समझाते कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, उनका दिल बस यही बोलता था कि एक बार जो टूटा है वो कभी नहीं जुड़ता। इन सब की वजह से आपका पर्सन डर गया था और वो सोच रहे थे कि शायद वो प्यार के काबिल ही नहीं है। ये आपके पर्सन की एक और बुरी चीज़ है कि वो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव होता है वो उस चीज़ को फ्यूचर में नेगेटिव होगा ये समझ के उलझा देते हैं एंड खामा खा चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। पर अभी आपका पर्सन धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है और उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं जो उन्हें पहले समझ आ जानी चाहिए थी। आई गेट अ फीलिंग कि वो आपको दूर से देखते हैं बस ये जानने के लिए कि आप कैसे हो और आपका क्या हालचाल है। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जब वो आपको देखते हैं।
सबसे पहली बात तो उनके दिमाग में यही आती है कि वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से स्टार्ट करो और वो अपनी गलतियां सुधारें। वो मैच्योर हो रहे हैं एंड उनको अपनी लाइफ में सब चीज़ों की वैल्यू समझ आ रही है। वो यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ गलत हुई है उन सब को वो फिक्स करें। आपका पर्सन ये भी अच्छे से जानता है कि आप दोनों जितने कंपैटिबल हो उतना कंपैटिबल वो किसी के साथ नहीं हो सकते। आपके अराउंड वो एक अलग ही कंफर्ट फील करते हैं एंड वो चीज़ उनको एक मोटिवेशन देती है कि एटलीस्ट इस दुनिया में एक इंसान है जो उनको इतना कंफर्टेबल फील कराता है। आपको वो बहुत पैशनेटली चाहते हैं एंड उनको इस बात का बहुत रिग्रेट है कि वो आपसे कभी ओपन अप नहीं कर पाए। आप एक ऐसे इंसान हो जो उनको हील कर सकता था, बट उस चीज़ को उन्होंने खुद डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ऐसी उनके दिमाग में ये भी चलता है कि आप दोनों कितने अच्छे मैच थे। आप उनको ऐसा फील कराते थे कि वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं एंड उनको आप जितना वैल्यू करते थे उतना पास्ट में शायद किसी ने नहीं किया। आई गेट अ फीलिंग कि आपके पर्सन का पूरा पास्ट ही काफ़ी ट्रॉमेटिक रहा है जिसने उनको एक डर से बांध कर रखा है। हाँ, ये बात सच है कि ज़िंदगी में धक्के खाना ज़रूरी होता है, तभी हम जाकर कुछ सीखते हैं। पर जब किसी की ज़िंदगी में बस दर्द ही दर्द हो तो वो और भी ज़्यादा टूट जाता है एंड सारे होप्स लूज कर देता है। आपके पर्सन भी वैसे एक इंसान थे जिनके मन में होप नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बट अगर आपके पर्सन को पता था कि वो इतने ब्रोकन हैं और उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आखिर वो आपकी लाइफ में आए क्यों? क्यों उन्होंने आपको इतना हर्ट किया? अगर आप सोच रहे हो कि उन्होंने इंटेंशनली ऐसा करा है, देन नहीं, उन्होंने इंटेंशनली ऐसा नहीं करा। वो अपनी लाइफ में इतने लॉस्ट थे कि वो एक्चुअली सहारा ढूंढ रहे थे। जैसे डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है, बिल्कुल वैसे वो बस एक सपोर्ट चाहते थे ताकि लाइफ में वो होल्ड ऑन कर सकें। बट ये सपोर्ट कब प्यार में बदल गया वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सके। आप उनकी लाइफ में बहुत स्पेशल हो क्योंकि आपने बस उनको ग्रो करने में मदद नहीं की है, बल्कि उनके ग्रो करने की पूरी वजह ही आप हो। आपका पर्सन आपको पूरे दिल से चाहता है एंड वो बिल्कुल भी गर्व महसूस नहीं करते इस बात पर जैसे उन्होंने आपको ट्रीट करा है। वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं और उनका डर, उनका पास्ट आप दोनों के बीच में आ रहा है। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है क्योंकि आई कैन फील कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने अच्छे हो, बट लक हमेशा आप दोनों के फेवर में नहीं रहा। आई गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपका पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करेगा, बट वो आपकी साइड से एक हिंट के लिए शायद वेट कर रहे हैं। उनको अभी सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा है एंड वो रेडी है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, पर हिचकिचा रहे हैं ये सोच कर कि आपका पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। बस यही डर उनको रोक रहा है और जले पे नमक छिड़कने के लिए उनका पास्ट एक्सपीरियंस तो है ही जो उनको बस आगे बढ़ने नहीं देता। आपका पर्सन बस अपना माइंड सेट करके हिम्मत दिखा के आगे नहीं जा पा रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, उनकी हिम्मत और आशा बिल्कुल टूट चुकी है। वो खुद को काम में डुबो कर रखते हैं ताकि उनको ये सब सोचने का टाइम ना मिले, पर फिर भी घूम फिर कर आप उनके ख्यालों में आ ही जाते हो। वो आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, पर बस इस बात से डरते हैं कि कहीं आप उन्हें भूल ना जाओ। वो बहुत बदल चुके हैं और उनका ये चेंज पॉजिटिव ही है। फिर भी वो अब तक इतने भी मैच्योर नहीं है कि इस कनेक्शन को हैंडल कर पाए। इनफैक्ट वो खुद को आपके काबिल भी नहीं समझते,
और उनके अंदर पछतावा है आप जैसे इंसान को उन्होंने इतना दुख दिया। आप कभी भी ये मत सोचना कि इन सब का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल है। बस आपको सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, वक्त एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे खासे इंसान को बदल देती है। इतिहास गवाह है कि एक शैतान भी वक्त के साथ साधु बन गया, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, नहीं? मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। इनर चाइल्ड, ये फेरी आपको प्लेफुलनेस रिमाइंड कराने आई है। ये कहना चाहती है कि जो आपके अंदर छुपा छोटा सा बच्चा है, आपको उसे एम्ब्रेस करना चाहिए। इन सब परेशानियों के चलते आपको अपने अंदर के बच्चे को नहीं मारना चाहिए। आपको लाइफ के इस मोमेंट में कुछ सिली और कुछ फन करना चाहिए अपने अंदर के बच्चे को दिल से जवान रखने के लिए। ऐसा करने से आपकी लाइफ में जो आपके पास नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो आपसे दूर जाना शुरू होंगी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में एंटर करेंगी। उनके दिल की बात जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।